हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी विशेस पूरी क्यों नहीं हो पाती हैं। ऐसी बहुत सी विशेस हैं आपकी, ऐसी बहुत सी मैनिफेस्टेशंस हैं आपकी जो बहुत आप चाहते हैं बहुत टाइम से कि वो पूरी हो जाए, बट वो पूरी होने का नाम ही नहीं लेती, या अगर पूरी होनी भी होती हैं तो उसमें कोई ना कोई रुकावट या कोई ना कोई ब्लॉकेज आ जाती है। तो आज की रीडिंग में हम वो फाइंड आउट करेंगे कि डिवाइन क्यों इतनी लेट कर रहे हैं आपकी विशेस को पूरा होने में। सो गाइज, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, मे रेजोनेट यू और नॉट। तो जितना भी आपसे मैच हो उतना आप ले लीजिए, बाकी का आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। जो चीज़ आपसे मैच नहीं होती, हो सकता है वो मैसेज किसी दूसरे के लिए आया हो, किसी और इंसान के लिए आया हो। तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे ये मत बोला कीजिए कि ये चीज़ मैच नहीं हुई, वो चीज़ मैच नहीं हुई, क्योंकि ऑलमोस्ट 95% रीडिंग्स मेरी मैच होती है। 5% इन केस नहीं होती तो उसे आप लेट गो कीजिए। और इन केस इफ़ यू वांट एन एक्यूरेट रीडिंग, देन यू शुड टेक योर पर्सनल रीडिंग्स फ्रॉम एन एक्सपीरियंस टैरो रीडर। ओके, आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हैं किसी भी अच्छे टैरो रीडर से, तभी वो एक्यूरेट आपकी आएंगी। सो डिवाइन प्लीज़ बताइए कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं मुझे देख रहे हैं, उनकी विशेस पूरी क्यों नहीं हो रही और किस टाइप की उनकी विशेस हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को अब तो सब्सक्राइब करा है, थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ कर दीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, फिनेंशियल इश्यूज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो फिनेंशियल इश्यूज, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपनी जॉब, इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत टाइम से। ठीक है, कुछ लोग अपनी लाइफ से किसी रिलेटिव या रिलेशन को कट ऑफ करने के लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये एक लेडी हो सकती हैं जो आपको लगता है कि ये एक ऐसी लेडी हो सकती हैं आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ की गाड़ी, उसकी लाइफ की सत्ता, इवन आप लोगों के घर के भी जो फैमिली इश्यूज़ हैं या जो भी इस इंसान के हाथ में है, इस लेडी के हाथ में है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, डोमिनेटिंग, ब्यूटीफुल हो सकती हैं। शी इज़ लाइक अ क्वीन ऑफ वैंड, सब कुछ अपने हाथ में, इसके घर के जितने बंदे हैं इसके हाथ में। लेकिन आप लोगों को ये लगता है कहीं ना कहीं कि वो नेगेटिव है आपके लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ में एक क्वीन की तरह रहती हैं। ठीक है, वो ज़्यादा किसी को सर्व नहीं करती, और उन्होंने सब कुछ संभाल के रखा हुआ है, और उनमें ये कैपेबिलिटी है उस लेडी के अंदर। ये जिससे भी मैच हो प्लीज़ ध्यान से सुनिए, उस लेडी के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो हर चीज़ को संभाल के रखे। पैसा संभालने की उसमें ताकत है, रिश्तों को संभालने में उसकी ताकत है, ऊपर से लेके नीचे तक फाइनेंशियल अबंडेंट है, सब कुछ है। बट आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो इंसान, वो लेडी आपके लिए नेगेटिव है, और आप उसको अपनी लाइफ से कट ऑफ करना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं उसको डिग्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको ऐसा लगता है। ओके, कुछ लोगों की ये विश है कि डेफिनेटली यहाँ से, जैसे लेडी आया था, तो यहाँ से भी कोई ऐसी विश है आपकी कि आप किसी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, बहुत ही बुरे तरीके से निकलना चाहते हैं किसी परिस्थिति से, किसी सिचुएशन से, ऐसी सिचुएशन जिसने आपको बांध के रखा हुआ है, या ऐसी कोई एक ऐसा घर का माहौल, जैसे होता है ना, कई लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं पसंद, टोका टाकी नहीं पसंद है ना, तो इस एनर्जी से कुछ लोग निकलना चाहते हैं। ठीक है, कि हमें बहुत ज़्यादा बाउंडेड करके रखा है, ये मैनिफेस्टेशन भी कुछ लोगों की हो सकती है। डिवाइन बताइए और किस तरह की मैनिफेस्टेशंस, अजीब तरह की मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं गाइज आज तो। कुछ लोग यहाँ पे अपने फिनेंशियल इश्यूज़ को, जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके काम को, उनके करियर को किसी की बुरी नज़र लगी हुई है, तो आप उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए मैनिफेस्ट करते हैं कि जिसकी भी बुरी नज़र हमारी लाइफ में या हमारे पेंटिकल्स पे लगी है। जैसे सपोज़ पेंटिकल्स का कार्ड है, जैसे सपोज़ आप प्रॉपर्टी अगर लेना चाहते हो तो प्रॉपर्टी लेने में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आती हैं। ठीक है, आपको नज़र लग जाती है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं इन करियर, चाहे जॉब से रिलेटेड, तो वो होते होते रह जाता है फॉर दिस, ये जो भी बुरी नज़र है इसके चक्कर में। और अगर कुछ नई चीज़ बस आपने स्टार्ट कर दी और वो होते होते रुक गई, या आपने ज़्यादा बता दिया लोगों को कि मैं ये करियर में करना चाहता हूँ, मतलब फिनेंशियल कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जो आपको लगता है कि मेरे आते आते रुक जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, आता पैसा बाद में आता है, जाने के पहले उसके स्कोप बन जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ऐसा लगता है कि आपके पैसों पे किसी ने नज़र लगाई है, और आपके एबंडेंस पे किसी ने नज़र लगाई है, आप रुक गए अपनी लाइफ में ग्रोथ करते करते, सब कुछ एकदम से थम गया है, रुक गया है। तो उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, और किस तरह की मैनिफेस्टेशंस हैं गाइज आपके लिए।
एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी मुझे फाइनेंशियल ही आ रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं ये मैनिफेस्ट करने की कि आपकी लाइफ में मनी से रिलेटेड जितने भी इशू हैं वो सॉल्व हो जाएं। आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी आगे चाहते हैं, वैसे तो हर कोई चाहता है, बट व्यूअर्स की एनर्जी में ये आया कि आप लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी फिनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बहुत ज़्यादा आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट कार्ड हम ले लेते हैं। यस, कुछ लोग यहाँ पे किसी से जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि कोई आपकी वैल्यू करे, कोई आपकी रिस्पेक्ट करे। ठीक है, आपकी बड़ी उम्र के भी हो सकते हैं, आपसे छोटी उम्र के भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें यंग का भी कार्ड है और ओल्ड लेडी का भी कार्ड है, ओल्ड पर्सन भी है, यंग पर्सन भी है। सो ये वाइसा वर्सा एनर्जी हो सकती है कि आप किसी का वेट कर रहे हैं कि कोई आके आपसे बात करे, पुरानी बातों को भूल के आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करे। आप वेट करें और आप इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द 6 ऑफ कप्स। और कोई ऐसा फ्रेंड या कोई ऐसा रिश्ता जिसके साथ आपकी बातचीत करते करते बीच में रुक गई हो या अब आप उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो आप वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, आप लोगों का रिश्ता, आप लोगों का बॉन्ड फिर से स्ट्रांग हो जाए। थर्ड क्या आ रहा है कि हो सकता है पास्ट में किसी के साथ आपकी बहुत ज़्यादा फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स हुई हो, उसने आपका दिल दुखाया हो, आपने कहीं ना कहीं उसका दिल दुखाया हो, आपको लगता हो कि आप सही थे, उनको लगता हो वो सामने से सही थे, तो आप अपनी तरफ से ये मैनिफेस्ट ईश्वर को करते हुए नज़र आ रहे हैं कि सारी बातों को भूल के हम लोगों का ये कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके बाहर कोई हो सकता है, फ्रेंड जोन में कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वर्क एरिया में कोई हो सकता है। आप किसी से ना रीयूनाइट होना चाहते हैं, किसी के साथ आप अच्छी ज़िंदगी की स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स, लाइक देखिए ये कपल आया है, क्वीन ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ वैंड्स। पहले मैं इसका मतलब बता दूं, बाद में दोनों का बताऊंगी। कुछ लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी इंसान, किसी मेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। बहुत ज़्यादा आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका वो हस्बैंड हो सकता है, आपका लवर हो सकता है, आपके फादर, ब्रदर, कोई भी हो सकते हैं, सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मेल एनर्जी है ये। आप किसी मेल एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, इसकी मैनिफेस्टेशन आप बहुत हार्डली कर रहे हैं, क्योंकि वो इंसान फ़िलहाल उसका ध्यान कहीं और है, फ़िलहाल उसकी प्रायोरिटीज़ कहीं और है, उसका ध्यान बिल्कुल आपकी तरफ से हट के कहीं और गया हुआ है, और ये चीज़ आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही कि वो इंसान, चाहे वो आपका कोई भी हो सकता है, आपको क्यों नहीं इतनी प्रायोरिटी देता, आपकी तरफ इतना ध्यान क्यों नहीं देता, आपकी बातों को इतना सीरियस क्यों नहीं ले रहा, वो आपकी बातों को बहुत ज़्यादा लाइट ले रहा है। ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, आप जिसको भी मानते हैं कि ये एक पर्टिकुलर मेल पर्सनैलिटी जो है आपकी लाइफ में, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपकी बातों को सुने, आपको प्रायोरिटी दे। इस तरह की मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा आप लोग कर रहे हैं। और अब मैं बता दूं, अगर कपल की एनर्जी आई है तो कोई एक ऐसा कपल है आपकी लाइफ में, किंग ऑफ वैंड्स जिसके हाथ में अपनी ज़िंदगी की सत्ता है, क्वीन ऑफ वैंड्स जिसके हाथ में अपनी ज़िंदगी की सत्ता है। लेकिन फ़र्क क्या है, आप लोगों में से कई लोगों को लगता है कि ये जो क्वीन है ना, ये कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव ऐसा करती है, ये अपने पार्टनर को आप लोगों से दूर करती है, ये अपने पार्टनर को आपके खिलाफ मैनिपुलेट करती है। आप लोग इसके कहते हैं ना, अब जैसे ये ब्लैक कैट आई है तो आप लोग इसके लिए भी कई बार ब्लैक मैनिफेस्टेशन कर देते हैं इस क्वीन के खिलाफ। ये मैनिफेस्टेशन मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि किसी लेडी के अगेंस्ट आप लोग बहुत मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरीके से ये पर्टिकुलर मेल पर्सन, ये उसका पार्टनर भी हो सकता है और कोई और मेल पर्सनैलिटी भी हो सकती है, उससे रिलेटेड ही हो सकता है, क्योंकि कपल आए हैं, क्वीन एंड किंग। ठीक है, सो डेफिनेटली ये 95% मैं कपल एनर्जी बोलूँगी कि आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अगर वो इंसान मैनिपुलेशन में आके आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये इंसान इससे भी इग्नोर करे इसी एनर्जी में। ठीक है, ये आप लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और देख लेते हैं, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बैलेंस चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस चाहते हैं, हर चीज़ में बैलेंस चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे अपनी हेल्थ इश्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं,
ठीक है, और इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये धीरे धीरे आपकी कभी पूरी हो नहीं रही है, आपकी हेल्थ इश्यूज़ कभी अप डाउन लगा रहता है। कुछ लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाटर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वाटर मैनिफेस्टेशन, चाहे अपने विशेस को पूरा करने के लिए, चाहे किसी को अपने कंट्रोल में करने के लिए, चाहे कोई भी तरीके की मैनिफेस्टेशन वो कर रहे हैं, लेकिन वो मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी नहीं हो पा रही, इस चीज़ से भी आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ठीक है, 2 more cards please angels divine, 2 more cards. Okay, कुछ व्यूअर्स मेरे यहाँ पे अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं वो अपने पति या पत्नी या अपने बच्चों के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जिएँ, हर तरह की लग्जरियस लाइफ जिएँ, और हैप्पी मैरिड लाइफ को वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मैं मेरे पार्टनर के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी जीऊँ, हमें किसी प्रकार की कमी ना हो, अच्छा घर हो, अच्छा बार हो, बच्चे आपस में आराम से रहें। आपके एक बच्चा भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, और मैं बताऊँ तो 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, बट आप लोग जो भी हो, बड़ी उम्र के छोटे, आप अपनी फैमिली में ना बहुत ज़्यादा खुशियाँ और हैप्पी देखना चाहते हो। ठीक है, कुछ लोग ये बहुत टाइम तक मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट ये हो नहीं पा रहा। ओके, 5 ऑफ कप्स, कुछ लोग ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कोई चीज़ करके ना आप लोग बहुत ज़्यादा पछता रहे हो। इट्स अ यूनिक एनर्जी, बट ये आई है तो मैं बताऊंगी। कुछ आपसे ऐसी चीज़ हुई है जो शायद अब आपको लग रहा है कि आपको नहीं करनी चाहिए थी या नहीं बोलनी चाहिए थी। कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी पास्ट में आपसे हुई है, या तो आपने किसी को बिट्रे करा है, किसी से कुछ झूठ बोला है, कुछ भी ऐसा नेगेटिव करा है किसी के साथ। ठीक है, तो आप बार बार पास्ट की उस बात को बहुत ज़्यादा याद करते हो, बहुत ज़्यादा याद करते हो, और बार बार आप यही मैनिफेस्ट करते हो कि प्लीज़ वो चीज़ चेंज हो जाए, या मैंने अगर गलती से किसी के साथ कुछ गलत करा है तो वो उस चीज़ को भूल के आगे बढ़े। ये बहुत लोग कुछ मैनिफेस्ट करें कि पास्ट में आपके साथ आपने कुछ ऐसी मतलब कुछ ऐसा रिग्रेट है आपके मन में जो आप चाहते हैं कि उसका पनिशमेंट आपको ना मिले। अब ईश्वर आपको आपकी गलतियों के लिए क्षमा करे, और आप जो पास्ट में आपने की है अब आप उसको दोहराएंगे भी नहीं कभी, और इस तरीके से आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप लोग अनमैरिड हैं, आप लोग किसी स्टडी में हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं या किसी स्टडी उसमें जा रहे हैं, तो आप लोग ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लें। आप लोग यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग मुझे गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं कि आप लोगों में से ऐसी एनर्जीज़ भी हैं जो गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा। कुछ ऐसे यहाँ पे कम उम्र के लोग हैं जो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो पेज आपकी छोटी उम्र को दिखाता है कि छोटी उम्र का मेल इंसान, छोटी उम्र में आपका छोटा भाई हो सकता है, आपका छोटा बेटा हो सकता है, कोई भी छोटा एक ऐसा मेल इंसान जिसके हाथ में अभी फ़िलहाल पैसा है। ठीक है, आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको वो फिनेंशियल अबंडेंस चाहिए उस इंसान से, चाहे वो किसी भी रूप में हो। हेल्प भी चाहिए आपको, जैसे कई होते हैं ना कि छोटे, मतलब छोटा एक ले लीजिए, आपकी इस छोटे मेल आपसे छोटा है बट आपका हम उम्र भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपसे ये बड़ा नहीं है। ठीक है, कोई फ्रेंड, कोई ब्रदर, कोई सन, कुछ भी ऐसा, और मे बी आपका हम उम्र मीन्स आपका पार्टनर भी हो सकता है। अगर आप कम उम्र के तो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। आपको लगता है ये फिनेंशियल जो भी ये अपने हाथ में जो भी इसके पेंटिकल्स है, तो ये आपको मतलब आगे सर्व करें। ठीक है, कुछ लोगों की ये मैनिफेस्टेशन है। सो अगर इन किसी भी मैनिफेस्टेशन में, इस किसी भी बात में ईमानदारी से एक भी बात अगर आपके साथ मैच होती है कहीं ना कहीं, तो मैं अब वो कार्ड्स निकालूंगी कि आपकी ये विशेस क्यों नहीं पूरी हो रही हैं। ठीक है, इसमें से मुझे 2 विशेस थोड़ी सी नेगेटिव लगी, मैं आपको अपनी तरफ से बता दूं। एक विश कि 5 ऑफ जो कप्स आया था कि पुरानी चीज़ें आपने करी हैं और अब आप चाहते हैं कि ईश्वर आपको क्षमा कर दे। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ईश्वर हमें क्षमा कर चुके होते हैं, क्योंकि आप में से बहुत लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल लग रहे हैं, इसलिए आप टैरो रीडिंग्स को देखते हैं। तो ईश्वर आपको क्षमा कर चुके हैं, बट डियर कभी कभी हमारे कर्म हमें क्षमा नहीं करते हैं, हमें थोड़ा बहुत अपने कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ता है। ठीक है, और दूसरी मुझे आप लोगों की नेगेटिव विश यहाँ पे क्या लगी कि जिस लेडी को, क्वीन ऑफ वैंड्स को आप लोग नेगेटिव समझ रहे हैं, वो आप लोग नेगेटिव समझ रहे हैं। शी इज़ द क्वीन, ओके, शी इज़ द क्वीन एंड शी हैज़ हर किंग। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो रही, दैट वाई शी इज़ क्वीन। ये आपको बर्दाश्त नहीं हो रही कि वो क्यों है, उनके हाथ में सत्ता क्यों है, उनके हाथ में पावर क्यों है, वो स्ट्रॉन्ग क्यों है, वो ब्यूटीफुल क्यों है। तो ये कहीं ना कहीं आप नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई
आपकी ये जो मैनिफेस्टेशंस है कुछ हद तक पूरी नहीं हो पा रही हैं। फिर भी हम फाइंड आउट करते हैं कि ऐसा क्या है। इस डेक से नहीं, हम दूसरे डेक से देखते हैं, ठीक है। अभी हम दूसरे डेक से देखते हैं, एनर्जी और एकल से देखते हैं कि ऐसी क्या एनर्जीज हैं जो आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होते होते रह जाती हैं, या आपकी मैनिफेस्टेशंस कब तक पूरी होंगी, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की अब तक जितनी भी मैनिफेस्टेशंस हैं वो क्यों पूरी नहीं हो पा रही, और अगर होंगी तो कब तक होंगी। जय माता दी। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स का कार्ड आया है, आना होगा तो दोबारा आ जाएगा क्योंकि मैं स्प्रेड में कार्ड्स लूँगी अब। ओके गाइस, मैं अपनी रीडिंग्स को बहुत बहुत ऑनेस्टी से और सीरियसली करती हूँ। जो भी मुझे इंट्यूशन होती है, ऐसा नहीं है कि जो कोर्स कर दिया जो मीनिंग बता दिया, नहीं, जो भी इंट्यूटिवली मैसेजेस आते हैं मैं वो आपको बताने की कोशिश करती हूँ। सो प्लीज़ रीडिंग को सीरियस लीजिएगा। अगर कुछ भी आप उल्टा सीधा मैनिफेस्ट करते हैं तो प्लीज़ ना कीजिएगा, इसमें आप ही की भलाई है, मेरा कुछ नहीं है। डिवाइन प्लीज़ टेल मी। ओके, बात के कार्ड्स मैं बाद में लूँगी, पहले मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों का ना ये जितनी भी मैनिफेस्टेशंस है, कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों का 5th चक्रा ब्लॉक होता हुआ नजर, आपका 5th चक्रा ना मुझे ब्लॉक नज़र आ रहा है, ठीक है। जो 5th चक्रा कौन हैंडल करते हैं? आर्कएंजल गैब्रियल। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को आर्कएंजल गैब्रियल को इन्वोक करने की ज़रूरत है। पहला तो ये, अगर आप एंजल्स को इन्वोक नहीं करते तो जी भी ईस्ट को आप मानते हैं तो उसके साथ आपको हार्ड मैनिफेस्टेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है? 5th चक्रा आपका होता है थ्रोट चक्रा, ठीक है। थ्रोट चक्र आपका 5th चक्र होता है। ट्राई कीजिए थोड़े स्काई ब्लू कलर के कपड़े पहनने की, स्काई ब्लू एनर्जीज के पास रहने की, नेचर, आसमान को देखने की, आसमान को देख के अपनी मैनिफेस्टेशन बोलने की। और थ्रोट चक्र आपका डिसेक्टिव होता है, और थ्रोट चक्र अगर आपका ओवर एक्टिव होता है, ठीक है। आपको इसमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब थ्रोट चक्र आपका ख़राब होता है ना तो आप गलत चीज़ें बोल लेते हैं। आपको ये नहीं पता चलता कि कौन सी बात किसके सामने कब करनी है। ये चीज़ होती है जब आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस नहीं होता, आपको बिल्कुल नहीं पता चलता। और कई बार आप कुछ कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते, आप सामने वाले से इतना डर जाते हैं कि कहते कहते ना आप रुक जाते हैं, कोई चीज़ आपको रोक लेती है, कोई चीज़ आपको ब्लॉक कर देती है। ये कारण है आपकी मैनिफेस्टेशंस क्यों धीरे धीरे हो रही है कि आपको ये भी नहीं पता कि ईश्वर से मुझे एक्चुअल में मांगना क्या चाहिए। ऐसी क्या बात बोलूँ? देखो, ईश्वर सब कुछ सुनते हैं, उनको सब पता होता है। कई बार कहते हैं ना कि बिना बोले ही हमारी बात ईश्वर समझ जाते हैं, उनको पता होता है। बट कई बार हमें मांगनी पड़ती है, कई बार हमें उन्हें बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो प्रेयर्स हैं वो किस इंटेंशन से हम कर रहे हैं और हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है वो तो ईश्वर को पता है ना। गॉड नोज एवरीथिंग। सो आप कई बार अपनी विशेस मांगने में ही गलत हो जाते हैं। कई बार आप ऐसी चीज़ मांग लेते हैं, आप अपने थ्रोट से ऐसा कोई सिन कर बैठते हैं, ऐसी कोई चीज़ मांग लेते हैं जो शायद ऊपर वाले को मंजूर ही ना हो। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही। दूसरा, आप में से बहुत से लोग उस डेक में से आया था कि अपनी मैरिड लाइफ को हैप्पी करना चाहते हैं, अपने रीयूनियन चाहते हैं, अपने पार्टनर को अपना बनाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे क्यों नहीं हो रही? एग्जैक्टली आपका थ्रोट चक्र डिसेक्टिव है। आपको समझ नहीं आता आपको अपने पर्सन को कब क्या और कैसे कहना है, किस तरीके से उसे डील करना है, कैसे उसकी केयर करनी है, उसकी बात को कब कैसे जवाब देना है। हर चीज़ ज़रूरी होती है। ज़्यादा चुप रहना भी सही नहीं होता और ज़्यादा बोलना भी सही नहीं होता। सो आपको ये नहीं पता चलता कि कौन सी सिचुएशन में मैं कैसे डील करूँ। तो इस चक्कर में आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर देते हैं और आपकी तरफ आ नहीं पाते, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू टैकल योर पार्टनर। You really don't know, okay, because your throat chakra is disactive right now. So you have to balance your throat chakra, you have to balance your 5th chakra, and for that you can do beej mantras, you can do remedies for this chakra, and you can do lots of meditation which you can found in YouTube videos. अब YouTube videos में अच्छे से जाके उन्हें सर्च कर सकते हैं। अपने थ्रोट चक्रा को एक्टिव कीजिए, और हो सके तो थोड़ा सा मौन रहिए, थोड़ा सा शांत रहिए। इफ़ थिंग्स आर रिवर्स, इफ सर्कमस्टांसेस आर नॉट इन योर फेवर, सो जस्ट ट्राई टू बी क्वाइट एंड काम, क्योंकि वो टाइम निकल जाता है। आप लोग ये नहीं समझते कि टाइम निकल जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा आपके साथ कोई वायलेंट बिहेवियर कर रहा है, कोई अब्यूसिव बिहेवियर कर रहा है, कोई रफ बिहेवियर कर रहा है तो आप वहाँ पे चुप रहिए, बस चुप करके सब कुछ सहन कीजिए। नो, नॉट लाइक दैट। मैं भी नहीं करती कुछ सहन, ऐसी फालतू चीज़ें। बट अगर जहाँ पे आपकी एक कैपेसिटी है वहाँ तक अगर आप बेयर कर पा रहे हैं चीज़ें, और आपको पता है कि कल तक ये ठीक हो जाएगा सब, तो वहाँ पे आपको ट्राई टू बी लिटिल काम एंड पीसफुल।
नेक्स्ट यहाँ पे से कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ़ सुनने के बहुत भूखे हैं कि हमारी तारीफ़ होती रहे। लाइक कई औरतों की आदत होती नहीं है, हमने कोई सब्जी बनाई तो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो जाए, हमने कोई काम करा तो बस उसकी प्रेज़ ही प्रेज़ हो। तो डेफ़िनेटली आप लोग प्रेज़ के बहुत भूखे हो, आप लोग ना तारीफ़ के बहुत ज़्यादा भूखे हो। आप चाहते हो कि लोग आपकी बस तारीफ़ करें, चाहे आपकी फ़ैमिली में हो, बाहर हो। तो ये जो तारीफ़ है ना, तारीफ़ सुनने का जो ये लालच है, तारीफ़ सुनने के लालच से थोड़ा निकल जाओ, क्योंकि ये आपके मैनिफेस्टेशंस में आड़े आ रही है। ठीक है, और देख लेते हैं किस वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही। मैजिशियन एंड द मिरर, डेफिनेटली कोई ना कोई आप क्या कर बैठते हैं जब आपकी कोई मैनिफेस्टेशन होती है, तो आप या आपके आगे पीछे लोगों को ढिंडोरा पीट देते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। आपकी मैनिफेस्टेशन, आप क्या करना चाहते हैं? आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आप कोई फाइनेंशियल इशू में कोई नया वर्क करना चाहते हैं, आप कोई भी नया काम करना चाहते हैं, या आपके द्वारा, या आपके किसी फैमिली मेम्बर के द्वारा, या किसी रिश्तेदार के द्वारा, या नोन्स के द्वारा वो चीज़ इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि मजिशियन मीन्स कि एक तरीके से ना लोग, फिर क्या होता है, जितना ज़्यादा आपके सराउंड में ये चीज़ें फैलती हैं ना, उतनी आपको नज़रें लगती हैं, और फिर क्या होती है, जेलेसी की वाइब्रेशंस, नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके घर में भेजी जाती हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली, और वो चीज़ों से आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। सो मैजिशियन एंड द मिरर, आपको तो कितना बैलेंस में रहना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो। इस तरीके के ये इंसान है, आग और पानी दोनों हाथ में लेके चल रहा है, दोनों, आग भी और पानी भी, इन दोनों को आप एक साथ कभी भी मर्ज नहीं कर सकते। बट इस इंसान की तरफ अगर आप जाएंगे, इस इंसान को आप देखेंगे गौर से, तो आपको इतना बैलेंस अपनी लाइफ में करना है। नेक्स्ट, इससे मैं क्या मैसेज देख रही हूँ, मैजिशियन एंड द मिरर, कोई ऐसा इंसान अगर आपके आसपास है, जैसे अगर आपने कोई गुरु बनाए हैं, या कोई ऐसा कोई इंट्यूटिव कोई एक्सपीरियंस टैरो रीडर हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कोई स्पिरिचुअल गाइडर हो, कोई भी ऐसे जो हीलिंग काम में अपना सहयोग देते हैं, जो हीलिंग का काम करते हैं, जो लोगों को गाइड करते हैं, अच्छा ऐसा इंसान जो आग भी बन जाए एक समय पे और पानी भी बन जाए, शांत के समय शांत रहे, और जब उसको कोई चीज़ गलत, वो चीज़ जो बर्दाश्त ना कर पाए, तो वो आग और कोई उसका मुकाबला ना कर पाए, ऐसा कोई इंसान, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ऐसी एनर्जी को अपनी लाइफ में अपने आसपास रखिए, और उनसे टेक्निक्स जानिए मैनिफेस्टेशन की। ठीक है, अच्छे से रेमेडीज़ कीजिए, तो शायद आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो सकती हैं। अगेन देखिए, मैंने यहाँ से बॉटम तक देख लिया, हीलर ऑफ द एजेस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में ऐसा कोई आसपास इंसान है, तो आप थोड़ा सा इंट्यूटिव होने की कोशिश कीजिए और इंस्पिरेशनल चीज़ें सीखिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक, डोर टू स्पिरिट, और लास्ट ईयर रिजल्ट निकल के आया, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, डोर टू स्पिरिट, कोई एक स्पिरिचुअल गेट आपका ओपन होने वाला है। जितना हो सके स्पिरिचुअल होइए, आप जिस भी ईस्ट को, देवी देवता को मानते हैं, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, डजेंट मैटर, जस्ट कनेक्ट दैट डिवाइन, यू कनेक्ट द मोस्ट। ओके, उनको विजुलाइज कीजिए। सबसे अच्छी रेमेडी तो यही आई है कि आप स्पिरिचुअल होइए और ईश्वर के आगे बस अपनी सरेंडर कर दीजिए सब कुछ। आपकी मैनिफेस्टेशंस विद इन 32 डेज एंड विद इन 5 मंथ्स ज़रूर पूरी होंगी, अगर वो पॉजिटिव होंगी तो। किसी के लिए नेगेटिव सोचोगे या कोई ऐसी विश जिससे किसी दूसरे का नुकसान होगा, तो मैं आज यहीं अपनी गद्दी से बोलती हूँ कि वो पूरी नहीं होंगी। ठीक है, ऐसे व्यूअर्स या ऐसे लोग जो किसी का नेगेटिव सोच के कोई मैनिफेस्ट करें, तो मैं भी उनकी वैल्यू नहीं करती। अगर अपनी लाइफ ठीक करनी है, अपनी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस ठीक करनी है, जैसे कई बार क्या होता है कि अगर मैरिड कपल्स हैं, किसी की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। आप ईश्वर से थोड़ा क्लेवरली मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि मेरा पर्सन मेरी वैल्यू करे, मेरी रिस्पेक्ट करे, मुझे प्रायोरिटी दे। अपने आप सब कुछ उसमें आ जाता है। ओके, एवरीवन विल क्लियर आउट, सब हो जाता है, कॉर्ड कटिंग्स हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। बट आप अपनी मैनिफेस्टेशन को थोड़ा इतना क्लेवरली मैनिफेस्ट कीजिए कि वो पॉजिटिव रहे और आपका चीज़ें भी सही हो जाए। उसका ये हो, उसका वो हो, हमारे पे जिसने ये करा ये हो, वो हो, नहीं, नहीं बोलना। कई लोग बोलते हैं जिसने हमारे पे किया ये हो जाए, जिससे अरे नहीं, उसको तो ईश्वर देखेगा ही देखेगा। आप भगवान क्यों बन रहे हैं? उसको तो ईश्वर देखेगा, सब देखेंगे। आप अपनी ज़िंदगी को सही करने के लिए मैनिफेस्ट करें, तो कहीं ना कहीं आप ना खुद की नज़रों में गलत होंगे, ना ईश्वर की नज़रों में गलत होंगे। ठीक है, सो दिस वॉज योर ब्यूटीफुल रीडिंग। इफ यू लाइक माई रीडिंग, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइज, जय माता दी।